आईडीए ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अहिल्या पथ के बारे में, जो कि आईडीए ने एक अपनी स्कीम बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने उसमें ये मार्गदर्शन दिया है कि इसमें 75 मीटर रोड के एक ही तरफ स्कीम प्रस्तावित किया है, तो उसको दोनों तरफ प्रस्तावित किया जाए। अगले 2 हफ्ते में ये निर्धारित किया गया है कि एक कंसल्टेंट लगा के उसके अलग अलग ऑप्शन में प्रस्ताव बनाकर उसमें पुनः प्राधिकरण चर्चा करेगा और उसके बाद फिर अहिल्या पथ के बारे में प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए भेजेगा। हम लोग कंसल्टेंट इस वीक में अपॉइंट कर देंगे और उसकी जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी निकालना है, अलग अलग ऑप्शंस पे जो विचार होना है, अगले 2 सप्ताह में फिर वो कर दिया जाएगा। अहिल्या पथ में दूसरी साइड योजना लगाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड का फाइनेंशियल वायबिलिटी अध्ययन करेगा आईडीए। आज आईडीए बोर्ड बैठक में हुआ निर्णय। आईडीए चेयरमैन दीपक सिंह ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में बताया, शासन ने अहिल्या पथ योजना को लेकर आईडीए का प्रपोजल लौटा दिया है। हम इसे लेकर अब एक कंसल्टेंट से एग्रीकल्चर लैंड का फाइनेंशियल वायबिलिटी अध्ययन कराएंगे। 2 हफ्ते में अध्ययन को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया, 1 सप्ताह में कंसल्टेंट नियुक्त कर अलग ऑप्शन में 7 रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही सिंह ने आईडीए के डॉक्यूमेंट के डिजिटाइज करने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। इंदौर विकास प्राधिकरण में जो लीज का पूरा सिस्टम है, लीज देने का या उसके रिन्यूअल का या ट्रांसफ़र का, उसका पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम आईडीए के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया गया है कि जितना नस्तियाँ हैं, जितना डाटा है, वो पूरा डिजिटाइज किया जाएगा और पूरी जो अरेंजमेंट है वो ऑनलाइन रखी जाएगी। दूसरा, जो आईडीए ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है अहिल्या पथ के बारे में, जो कि आईडीए ने एक अपनी स्कीम बनाकर शासन को भेजी थी। शासन ने उसमें ये मार्गदर्शन दिया है कि इसमें 75 मीटर रोड के एक ही तरफ स्कीम प्रस्तावित किया है, तो उसको दोनों तरफ प्रस्तावित किया जाए। आईडीए का पक्ष इसमें यह था कि चूँकि उस रोड के एक तरफ रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ है, दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है। एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में स्कीम नहीं लगाई गई थी। क्योंकि शासन के निर्देश आए हैं, आज इस पर प्राधिकरण ने विचार विमर्श किया है। ये तय किया गया है कि उसकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी के लिए एक कंसल्टेंट लगा के हम लोग अगले 1-2 हफ्ते में उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 2 हफ्ते बाद पुनः हम लोग बैठ के उसमें अलग अलग ऑप्शंस पे विचार करके रोड के दोनों तरफ 300 मीटर या 500 मीटर एग्रीकल्चर लैंड यूज़ लेने का क्या प्रभाव पड़ेगा या उसमें लैंड यूज़ का चेंज का कोई प्रपोजल तैयार करना है। तो अगले 2 हफ्ते में ये निर्धारित किया गया है कि एक कंसल्टेंट लगा के उसके अलग अलग ऑप्शन में प्रस्ताव बनाकर उसमें पुनः प्राधिकरण चर्चा करेगा और उसके बाद फिर अहिल्या पथ के बारे में प्रस्ताव शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। हम लोग कंसल्टेंट इस वीक में अपॉइंट कर देंगे और उसकी जो फाइनेंशियल वाइबिलिटी निकालना है, अलग अलग ऑप्शंस पे जो विचार होना है, अगले 2 सप्ताह में फिर वो कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर पुनः बोर्ड की बैठक होगी। देखिए, लैंड पूलिंग की जितने भी आईडीए की स्कीम हैं, अभी तक मैं समझता हूँ काफ़ी सफलतापूर्वक उसमें काम हो रहा है, चाहे सुपर कॉरिडोर हो या जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स चल रही हैं। तो जो भी हम लोग स्कीम लगाएंगे उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, भूमि स्वामी हैं, उनसे बातचीत करके उनको विश्वास में लेके ही करेंगे।